उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में गाजियाबाद विधानसभा की सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे बीजेपी के अतुल गर्ग, वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया और फिर वो सांसद बन गए। अब उनकी जगह पर संजीव शर्मा को यहाँ से बीजेपी का टिकट दिया गया है। इंडिया गठबंधन से सिंहराज जाटो यहाँ से चुनावी मैदान में है, लेकिन जितनी सक्रियता उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं की लग रही है, उतनी सक्रियता मुझे मतदाताओं की नहीं दिख रही है। अब यहाँ देखिए, बड़ा ही लोकतंत्र का अच्छा माहौल है। ये आप देखिए, AIMIM का यहाँ पे टेबल लगा हुआ है। दूसरी साइड में ये आप देखिए, ये सिंहराज जाटो जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका यहाँ पर टेबल लगा हुआ है। और दूसरी साइड में अगर दिखाऊं तो बहुजन समाज पार्टी के PN गर्ग जी की टेबल लगी हुई है। सारे लोग देखिए बहुत ही मुस्तैद हैं। ये राजनीतिक एजेंट का आप चेहरा देखिए, थोड़ा तनाव में है, मुस्तैदी है, अब हंस रहे हैं। और ये BSP का है। और इसके बाद में अच्छा, हिंदू रक्षा दल HRD पिंकी चौधरी जी, जिनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, कई सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। जेल में है भी कि बाहर हैं? अभी तो जेल में है। जेल में है। जेल से लड़ रहे हैं। अच्छा, तो जेल से ही लड़ रहे हैं पिंकी भैया, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही हैं, उनका नाम है पूनम चौधरी जी। तो पिंकी चौधरी जी जेल में हैं, बीबी जो है उनकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है। और ये चेहरे देखिए आप, इनके भी चेहरे देखिए, हल्का सा मुस्कुराहट है, गंभीरता से यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है। अब आते हैं बीजेपी, इस समय सत्ता में भी है और काफी सक्रिय मानी जाती है। गाजियाबाद इनका एक मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि लगातार गाजियाबाद में बीजेपी जीतती आई है। अब ये देखिए आप, इनके भी चेहरे देखिए, चेहरे पर गंभीरता भी है। गंभीरता ना है, जीतेंगे। अच्छा, हंस रहे हैं। चाचा नमस्ते। बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। अच्छा, भाजपा अच्छी तरह से जीत रही है। शर्मा अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया तरीके से जीत रहे हैं। तो चाचा, अब आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत देखे। तो कुछ बदला भी कि केवल चुनाव ही करवा रहे हैं? ये रिजर्व सीट है बीजेपी की, गाजियाबाद। अरे तो कुछ बदला भी, कुछ किया भी, पीछे नाला खुला रखा है। ये देखे, सब पकड़ के यहाँ सब जेल में भेज दिए, कोई माफिया नहीं रहा है। एक आध रह रहा है, वो भी नहीं रहेगा। ये आपके बगल में ही पिंकी चौधरी जी का टेबल लगा हुआ है। ये क्या करेंगे, इनके बस का कुछ नहीं है। वोट काट रहे हैं ये हमारी, और कुछ नहीं है। वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं हिंदू रक्षा दल वाले। अरे तो वो भी हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कितना काटेंगे? अरे क्या, कुछ भी नहीं काटेंगे। क्या काटेंगे, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये एक माहौल है, यही माहौल है। और लेकिन इस माहौल में सर, ये राजनीतिक कार्यकर्ता तो बहुत खुश हैं और बड़े ही गंभीरता से, तन्मयता से लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग चुस्त हैं, लेकिन मतदाता सुस्त है। अभी तक 11 बज रहा है, 13% वोट। अभी हमारी टोलियां लगी हुई हैं पार्टी की। तो निकाल पाएंगे घरों से? हाँ, निकालेंगे बिल्कुल, 100% ऐसे हाथ हाथ पकड़ के खींच के निकालेंगे? उंगली देख देख के निशान लगा के नहीं लगा। और नहीं लगा होगा तो वोट डाल का और नहीं अगर लगाए तो वोट डाल का। कौन से सन में आपने सबसे पहले वोट डाला था, ये जानना चाहता हूँ मैं। ये कम से कम मेरा 65 था। 1965 में। तो किसको ठप्पा लगाया था उस समय? पहले ठप्पा तो उसी को लग रहा था। कांग्रेस? हाँ, शुरू से वही कर रही है तो ठप्पा कांग्रेस को। अच्छा, ये एक बात बताइए चाचा, कब तक आप कांग्रेस को वोट देते रहे, किस सन? ऐसा है, मैं जब मोदी जी पहली दफा आए, हाँ। तो पहला वोट मेरा उन्हीं का था। अच्छा, पहला वोट 2014 में आपने सबसे पहले बीजेपी को वोट दिया। और उसी के टेबल पर मैं था। बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुकाबला है। तो समाजवादियों से भी थोड़ा बात कर लेते हैं, वरना ये कहेंगे कि सिर्फ बातचीत जो है वो बीजेपी वालों से ही की जा रही है। ये समाजवादी पार्टी, इनके अब चेहरे देखिए, ये समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं।
गंभीर कार्यकर्ता है कि हंसमुख कार्यकर्ता है? गंभीर है, गंभीर। गंभीर कार्यकर्ता। यस। जब से समाजवादी का जन्म है, जब से ये हम कार्यकर्ता। बिल्कुल। कितनी उम्र है आपकी? 25। तो समाजवादी पार्टी का तो हमारे ख्याल से इससे पहले जन्म हो चुका था, जी। है? हाँ बचपन से देखते हैं समाजवादी पार्टी को। जी। तो अच्छा, पहले जो समाजवादी पार्टी थी, अब की समाजवादी पार्टी में क्या अंतर है? इनको नहीं पता होगा अंतर। नहीं। आपको चाचा, पहले और अब की समाजवादी में पहले और अब की समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है, कैसे कैसे? क्योंकि अब हमने 37 लोकसभा सीट जीती हैं। हाँ। उससे पहले हमारी 5-7 सीट थी, तो हमारा मनोबल बढ़ रहा है पब्लिक का भी समाजवादी पार्टी की तरफ को। इस वजह से सब समाजवादी से जुड़े हुए लोग हैं और समाजवादी की साइकिल ही चल रही है यहाँ। साइकिल चल रही है। यस। हाँ भैया, आप क्या करते हैं? ये भी कांग्रेस के नेता है बड़े। कांग्रेस के बड़े। कांग्रेस के। हाँ जी। ये समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो कांग्रेस क्या कर रही है इस समय? अलायंस है, गठबंधन है। विधानसभा भी छोटी हो गई है और इसके बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं विधानसभा के इसलिए मुद्दे बड़े हैं क्योंकि जब भी होता है, कभी भी गाजियाबाद के अंदर शहर के लोग बनते हैं और शहर में ही डेवलपमेंट हुआ है। वोट नहीं आई है? नहीं, मेरी वोट नहीं है। बोल दिया कि कैंसिल होगी तुम्हारी। क्यों, आप रहती यहीं हो? हाँ, यहीं पर ही रहती कितने हूँ। साल से रह रही हैं? ये मुझे हो गया 28 साल रहते इनको हो गया कम 40 साल रहते। तो दोनों लोगों का वोट नहीं है? हाँ, हम नहीं, इनकी तो आ गई है। इनकी है, हाँ, मेरे साथ पति की है, पत्नी की वोट गायब है। मेरी वोट गायब है और दोनों चीज लेके बैठे हुए ऐसे कर रहे हैं हर बार ही। चाचा, ये क्या हो रहा है? कई जगह बुझवा भी लिया, हर जगह मना करे, हर जगह मन न करे। ऐसी कोई भी बात वोट वाले आए थे बीच में सारा अपडेट करने के लिए। नहीं। कोई भी नहीं आया घर पे, कोई भी नहीं पहुंचा। कहाँ रहती हो? मैं यहीं पर रहती हूँ, रोजी कॉलोनी में। कोई भी नहीं पहुंचा करने के लिए, अपडेट करने के लिए। चलिए अब चाचा सुनेंगे। चाचा, आप भी वोट डालने जा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो डाला है। डाला है? नहीं, क्या पहले मुद्दा है? 65 की डाली थी, तब भी नहीं बनो। मुद्दा कोई है यहाँ का? मुद्दा है, क्या? बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ, यही मुद्दा। ये है मुद्दा? हाँ, बिल्कुल। यहाँ भी चल रहा है ये मुद्दा? पूरा इंडिया में चल रहा है अभी। पूरे इंडिया में। थोड़े जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो कितना अपनी अपनी पार्टी के लिए कमिटेड होता है। चाचा है अकेले, खाना आ गया है, पूड़ी और सब्जी। तो सुबह से लगे हैं, कितने बजे से लगे हैं? 7 बजे से। 7 बजे से। तो आजाद समाज पार्टी गाजियाबाद में क्या स्थिति है इनकी? सही है। सही है। हाँ, सही है। जीतेंगे नहीं, लेकिन स्थिति सही है। जो हारा जीत उनके हाथ में है, हाँ, हमें जो काम करना है वो करूँगा। बढ़िया है। चलिए, यही एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट है कि उनको बहुत कुछ मिलता नहीं है। ये पूरी सब्जी के अलावा कभी कभी प्रदर्शन में डंडे उनको मिल जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब भी चुनाव के वक्त तो इनको बहुत याद किया जाता है, चुनाव खत्म होते ही इनको भुला दिया जाता है। यही कई बार जो है वो पार्टियों के लिए भारी पड़ जाता है। वोट डालने के लोग आ चुके हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है। मुस्कुराहट तो जब होगी जब हमारे सरकार हमें कुछ करेगी, जैसे हम सरकार के लिए फिर रहे। अच्छा, और क्या? अनाज मिल रहा है कि नहीं? 10 जनों में 2 किलो मिला है। 10 दिनों में 2 किलो। हाँ, अच्छा, और क्या? आंटी जी, वोट डाल के नारियल पानी पीने आई हैं कि नारियल पानी पहले पी लिया? दिया नहीं है अभी? अभी जाना है। जा रहे हैं? हाँ। तो बड़ा देर से आप लोग वोट कर रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि पहले मतदान फिर जलपान करिए। हाँ, पहले जलपान हो गया, होगा मतदान। दिमाग अच्छे चलता है ना। पहले जलपान हो गया है, उपचुनाव है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग मतलब सुस्त हैं। हाँ? कुछ नहीं, खाना चाहिए ना, तो दिमाग चलता तो ठीक से वोट करेंगे जिनको देना चाहिए। चलिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि दिमाग से वोट करना चाहिए। जो इन्होंने बात कही बहुत अच्छी बात है, और हमेशा लोकतंत्र में यही उम्मीद एक जागरूक मतदाता से होती है। गाजियाबाद के उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और ये आपने बातचीत सुनी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की और कुछ आम लोगों की। गाजियाबाद से राकेश कुमार सिंह के साथ रवि संजय शुक्ला।